अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स, जहां हम आपको गवर्नमेंट जॉब्स और स्कीम से रिलेटेड सबसे अहम और ताज़ा तरीन अपडेट देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप किसी भी न्यू अपडेट से मिस ना हो। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट और रिलीफ देने वाली स्कीम के बारे में, जिसका नाम है स्पोर्ट कार्ड स्कीम। ये स्कीम खास तौर पर पंजाब के बेसहारा और मुस्तहिक खवातीन, खासकर बेवा के लिए लॉन्च की जा रही है, जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख की फाइनेंशियल मदद की जाए। ये एक बहुत बड़ी और अहम इनिशिएटिव है जो ज़कात फंड के जरिए इम्प्लीमेंट की जा रही है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई के इस दौर में सबसे ज्यादा मुश्किलात उन खवातीन को फेस करनी पड़ती हैं जो अपने घर की वाहिद जिम्मेदार होती हैं, खासकर वो खवातीन जिनके शौहर वफात पा चुके होते हैं। इसी मसले को समझते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली स्पोर्ट कार्ड के नाम से इस स्कीम के प्रूव कर दिया है। फरवरी 2026 के एंड तक इस स्कीम को प्रॉपर लॉन्च करने का फैसला किया गया। अब नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पोर्ट कार्ड स्कीम है क्या। सिंपल अल्फाज में अगर समझो तो ये एक वेलफेयर स्कीम है जिसके तहत पंजाब भर की मुस्तहिक बेवा को डायरेक्टली कैश असिस्टेंस दी जाएगी। इस स्कीम के तहत हर एलिजिबल बेवा को 1 लाख दिया जाएगा। ये पैसे किसी एजेंट या सिफारिश के बगैर सीधे गवर्नमेंट सिस्टम के जरिए मिलेंगे। नाजरीन, यहाँ एक और अहम बात, अगर किसी बेवा के बच्चे हैं तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट का भी ऐलान किया है। अगर बेवा का एक बच्चा है तो उसे 25,000 दिए जाएंगे। अगर 2 बच्चे हैं तो 50,000 की मदद, यानी कुछ केसेस में ये मदद 1,50,000 तक भी जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अब नाजरीन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस स्कीम के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट के ज़कात डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए 4 बिलियन का बजट जमा किया है। ये पैसा ज़कात फंड से दिए जाएंगे और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब और बेसहारा खवातीन को सपोर्ट करना है। नाज़रीन, गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो वाकई मदद के हकदार हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ बेवा होना काफी नहीं बल्कि मुस्तहिक होना भी जरूरी है। इस स्कीम को पंजाब गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। सबसे पहले कंडीशन ये है कि दरखास्त गुजार बेवा होनी चाहिए, यानी उनके शौहर का इंतकाल हो चुका हो। दूसरी कंडीशन ये है कि दरखास्त पंजाब की परमानेंट शहरी होनी चाहिए। तीसरी अहम बात, ये खास घर का नाम ज़कात डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड में मुस्तहिक के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर वेरिफिकेशन के बाद इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा दरखास्त गुजार के पास CNIC होना जरूरी है। अगर दरखास्तदार के बच्चे हैं और वो एडिशनल अमाउंट क्लेम करना चाहती है तो इन बच्चों का B फॉर्म या नादरा रिकॉर्ड भी होना जरूरी है। नाजरीन, याद रखिएगा कि फेक डॉक्यूमेंट्स देने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, इसीलिए सिर्फ असली और करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करें। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो इस स्कीम के लिए रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले दरखास्त गुजार का ओरिजिनल और कॉपी के साथ CNIC, फिर शोहर का डेथ सर्टिफिकेट जो कि यूनियन कौंसिल या नादरा से इशू हुआ। अगर बच्चे हैं तो उनका बे फार्म, इसके अलावा डोमिसाइल या कोई प्रूफ जो ये कंफर्म करे कि आप पंजाब के रिहायशी हैं। कुछ केसेस में ज़कात कमेटी या लोकल वेरिफिकेशन भी रिक्वायर्ड हो सकता है। नाजरीन, अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये होता है कि अप्लाई कैसे करना है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक ये स्कीम ज़कात डिपार्टमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाएगी। अप्लाई प्रोसेस में आपको अपने एरिया का ज़कात ऑफिस, सोशल वेलफेयर ऑफिस या फिर यूनियन कौंसिल से कॉन्टेक्ट करना हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि गवर्नमेंट इस स्कीम के लिए ऑनलाइन पोर्टल या स्पोर्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी लॉन्च कर दे, जिसका ऑफिशियल लिंक बाद में अनाउंस किया जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल अप्लाई प्रोसेस अनाउंस होता है, हम आपको रोशनी अपडेट्स पर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ अपडेट कर देंगे। इसीलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। नाजरीन, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस स्कीम के पैसे डायरेक्टली बेनिफिशियरी को मिलेंगे, यानी कोई बीच में एजेंट, दलाल या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। गवर्नमेंट के प्लान है कि ये अमाउंट बैंक ट्रांसफर, ATM कार्ड या स्पोर्ट कार्ड के जरिए दिए जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट की। अभी तक ऑफिशियल लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई क्योंकि स्कीम फरवरी 2026 के एंड तक लॉन्च होनी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है और लास्ट डेट का ऐलान होता है, हम आपको अपडेट करेंगे। नाजरीन, इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सिर्फ एक बार ही मदद नहीं बल्कि गवर्नमेंट का ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि वो बेसहारा और बेवा खवातीन को इग्नोर नहीं कर रही। ये स्कीम उन खवातीन के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है जो घर का खर्चा, बच्चों की एजुकेशन और डेली नीड्स मुश्किल से मैनेज कर रही होती हैं। मैं यहाँ आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर आप खुद एलिजिबल हैं या आपके
آس پاس کوئی بیوہ ہے جو اس اسکیم کا کرائٹیریا پر پورا اترتی ہے تو ان تک یہ انفارمیشن ضرور پہنچائے۔ بہت ہی خواتین انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے گورنمنٹ اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا پاتی اور یہیں پر آپ کا رول بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، کسی بھی فیک کال، فیک SMS یا فیک واٹس ایپ پر یقین نہ کریں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی آفیشیل انفارمیشن صرف پراپر چینل یا آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے دی جائے گی۔ اگر کوئی آپ سے پیسے مانگے یا رجسٹریشن کا نام پر فی ڈیمانڈ کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ فراڈ ہے۔ آخری بات ناظرین، یہ سپورٹ کارڈ اسکیم واقعی ایک پازیٹیو سٹیپ ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، جو کہ سوشل ویلفیئر سسٹم کو مزید اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مدد ان لوگوں تک ضرور پہنچے گی جو واقعی اس کا حقدار ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل روشنی اپڈیٹ کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہر نئی گورنمنٹ جابز اور اپڈیٹ سب سے پہلے ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔